अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जनरल लेजर, जिसे हम टी अकाउंट्स भी कहते हैं, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन फर्स्ट ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग का टॉपिक है, जनरल लेजर। ये क्वेश्चन 2012 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3 जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। Mr. Hamza started business on April 1st, 2012 in the name of Hamza Land Company. हमजा ने बिजनेस स्टार्ट किया हमजा लैंड कंपनी के नाम से 1 अप्रैल 2012 को। अप्रैल 2nd, मिस्टर हमजा इन्वेस्ट ₹1 लाख इन द बिजनेस। 1 लाख रुपए मिस्टर हमजा ने बिजनेस में इन्वेस्ट किए। अप्रैल 6, परचेज की लैंड और ऑफिस बिल्डिंग 97,500, जिसमें 64,000 की लैंड और 33,000 की बिल्डिंग है। और पेमेंट हमने इस तरह की कि 19,500 कैश पे कर दिया, बाकी 78,000 नोट्स इशू कर दिया, जिसे हम नोट पेबल कहते हैं। अप्रैल 15 को सोल्ड किया 1 क्वार्टर लैंड। 64,000 की लैंड है, इसका 1 क्वार्टर मतलब 16,000 की लैंड हमने सेल की। और 16,000 की जो सेल की तो उसके लिए हमने नोट साइन कर लिया, और जो इंस्टॉलमेंट है उसकी वो हमने 5 बना दी, और एक इंस्टॉलमेंट 3,200 रुपये की। अप्रैल 30, 3,200 रुपये की पहली इंस्टॉलमेंट हमें मिल गई मिस्टर इरफान से। रिक्वायरमेंट में कहा जाता है पोस्ट द अबव ट्रांजैक्शन डायरेक्टली इन द लेजर अकाउंट टी अकाउंट्स, और फिर हमें इसका लेजर बनाना है, मतलब टी अकाउंट बनाना है। तो अगर हम फर्स्ट एंट्री की बात करें स्टूडेंट्स, तो हम इसकी एंट्री बनाते हैं कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। तो अब हम कैश का लेजर बनाएंगे। कैश, ये इसका टी अकाउंट हो गया। कैश 1 लाख डेबिट किया। क्रेडिट पे चूंकि अकाउंट कैपिटल था तो हमने कैपिटल रीजन लिख दिया। देन 6th एंट्री में हमने कैश पे किया 19,500, क्योंकि बिल्डिंग और लैंड परचेज की, जिसकी कि हमने एंट्री पास की बिल्डिंग डेबिट, लैंड डेबिट, कैश क्रेडिट। और कैश क्रेडिट किया था हमने 19,500 का। तो कैश को हमने 19,500 क्रेडिट किया, और रीज़न चूंकि डेबिट पर 2 थे, बिल्डिंग और लैंड, वो हमने रिकॉर्ड कर दिया बिल्डिंग और लैंड। देन लास्ट एंट्री में हमें नोट रिसीव हुआ 3,200 का। तो हमने उसकी एंट्री बनाई कैश डेबिट और नोट रिसीवेबल क्रेडिट। तो कैश हमने डेबिट किया 3,200, रीजन हो गया नोट रिसीवेबल। डेबिट साइड का टोटल करें तो 1,03,200 होता है, जबकि क्रेडिट साइड में सिर्फ 19,500 था, जो कि अप्रैल 6 की ट्रांजैक्शन से कैश आया। तो यहाँ पर जो कमी रह गई वो 83,700 की, जो कि हमने खुद से रख दिया, जिसे हमने नाम दिया बैलेंस कैरीड डाउन, यानी एंडिंग बैलेंस 30 अप्रैल को। ये दोनों साइड इक्वल हो गई 1,03,200 से। हैवी साइड चूँकि डेबिट बैलेंस था, इसलिए 83,700 डेबिट पर आ गया। 1 मई को बैलेंस बीडी के नाम से। देन अब हम कैपिटल का लेजर बनाएंगे। तो पहली ही एंट्री में कैपिटल हमने क्रेडिट किया था 1 लाख से, तो कैपिटल हमने क्रेडिट किया। रीजन डेबिट पर उसका जो अकाउंट का था वो था कैश। कैश हमने रीजन लिख दिया। अब चूंकि डेबिट साइड पर कमी है 1 लाख की, वो 1 लाख हमने डेबिट पर रखा, जिसे नाम दिया बैलेंस सीडी। ये दोनों साइड इक्वल हो गई 1 लाख से। हैवी साइड चूंकि क्रेडिट साइड है, इस वजह से हमने 1 मई को बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया क्रेडिट पर 1 लाख से। देन अब हम बनाएंगे बिल्डिंग का लेजर। बिल्डिंग हमने परचेज की 33,500 की। बिल्डिंग और लैंड ये दोनों हमने परचेज किया था, लेकिन चूंकि बिल्डिंग का लेजर बना रहे हैं तो बिल्डिंग को हमने डेबिट किया 33,500 6 अप्रैल को, और कैश पे किया था 19,500, और बाकी 78,000 का नोट इशू किया था। तो क्रेडिट पर चूंकि 2 अकाउंट थे, हमने दोनों लिख दिया कैश और नोट्स पेबल। क्रेडिट पर कमी है 33,500, वो हमने क्रेडिट लिख दिया बैलेंस सीडी 33,500। ये दोनों साइड इक्वल हो गई। हैवी साइड चूंकि डेबिट साइड है, इसलिए 1 मई को बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया 33,500 से। इसके बाद फिर लैंड का लेजर बनाएंगे, क्योंकि हमने लैंड भी परचेज की थी बिल्डिंग के साथ, और लैंड हमने परचेज की थी 64,000 की। तो हमने लैंड डेबिट किया 64,000, और कैश भी पे किया था 19,500, और नोट इशू किया था 78,000 का। तो दोनों अकाउंट क्रेडिट पर थे, वो हमने दोनों अकाउंट यहाँ यूज़ कर दिए, कैश और नोट पेबल। देन लैंड सोल्ड आउट की हमने 16,000 की अप्रैल 15 को। तो लैंड क्रेडिट किया हमने 16,000 से, और चूंकि एग्रीमेंट साइन किया तो नोट रिसीव किया हमने 16,000 का। तो नोट रिसीवेबल को हमने डेबिट रिकॉर्ड किया, और लैंड को क्रेडिट। तो लैंड क्रेडिट हो गई 16,000, रीजन हो गया नोट रिसीवेबल, जो कि डेबिट पर अकाउंट है। क्रेडिट पर कमी आ रही है 48,000 की, वो हमने अमाउंट खुद से रख दिया, जिसे हमने नाम दिया बैलेंस कैरीड डाउन, और यूँ दोनों साइड इक्वल हो गई 64,000 से। हैवी साइड चूंकि डेबिट साइड है, तो 48,000 डेबिट पर आ गया 1 मई को, जिसे हमने नाम दिया बैलेंस ब्रॉट डाउन। देन नोट्स पेबल, जिसमें हमने बिल्डिंग और लैंड खरीदी थी, तो हमने कैश पे किया था और बाकी हमने नोट इशू किया था।
78,000 का, तो नोट्स पेबल को हमने क्रेडिट किया 78,000, और चूंकि बिल्डिंग और लैंड दोनों एसेट परचेज किए थे तो दोनों अकाउंट्स हमने यूज़ कर लिए, बिल्डिंग और लैंड। डेबिट पर कमी आ रही है 78,000, वो हमने खुद से रख दिया, बैलेंस कैरीड डाउन। अप्रैल 30 को ये दोनों साइड इक्वल हो गई, और हैवी साइड चूंकि क्रेडिट साइड थी तो फिर नोट्स पेबल क्रेडिट पर आ गया 78,000, बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 मई को। अब हम बनाएंगे नोट रिसीवेबल का अकाउंट। नोट रिसीवेबल जो कि हमने डेबिट रिकॉर्ड किया था अप्रैल 15 को जब हमने लैंड सेल की 16,000 की, तो हमने नोट रिसीवेबल डेबिट किया 16,000। सेल आउट चूँकि हमने लैंड की थी, क्रेडिट पर लैंड था, तो लैंड को हमने रीज़न लिख दिया 16,000 15 अप्रैल को। देन नोट की कलेक्शन हुई 3,200 की, जिसकी कि हमने एंट्री बनाई अप्रैल 30 को, कैश डेबिट नोट रिसीवेबल क्रेडिट। तो 3,200 जो हमें कलेक्ट हुआ अप्रैल 30 को, जो कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी, उससे हमने नोट रिसीवेबल 3,200 क्रेडिट किया। अकाउंट डेबिट पर चूँकि कैश था तो हमने कैश उसका रीज़न लिख दिया। क्रेडिट पर कमी आ रही है 12,800 की, वो हमने 12,800 क्रेडिट किया, रीज़न हो गया उसका बैलेंस कैरिड डाउन यानी एंडिंग बैलेंस। ये दोनों साइड इक्वल हो गई 16,000 से। हैवी साइड चूँकि डेबिट साइड थी तो फिर इसका डेबिट साइड पर हैवी बैलेंस आ गया 12,800 1 मई को, जिसे हमने नाम दिया बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये स्टूडेंट्स टी अकाउंट्स हो गए जो मैंने आपको बनाकर दिखाए। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट टी अकाउंट्स का क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।